दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही बताया था कि वक्फ बिल पर बड़ा बुरी तरह से मोदी सरकार घिर गई है। ये यूं कहा जाए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। हमने पहले ही बता दिया था, एक दो नहीं 35 सांसद बागी होने जा रहे हैं। जो बागी होने की कगार पर नहीं खड़े थे, उन्होंने अपनी पार्टी से पल्ला छुड़ाना शुरू कर दिया। जी हां, जनता दल यूनाइटेड में बड़ा भीषण संग्राम छिड़ चुका है। मुस्लिम विधायकों ने खुलकर नीतीश कुमार का विरोध करना शुरू कर दिया। यह विरोध तब शुरू हुआ है जब हाल ही में अमित शाह बिहार आए थे। उनके सामने नीतीश कुमार नतमस्तक नजर आए थे। बिहार में मुस्लिम विधायक जो है जनता दल यूनाइटेड के, उनको पूरी उम्मीद थी कि वक्फ बिल को लेकर कोई ना कोई बात नीतीश कुमार अमित शाह के सामने रखेंगे। लेकिन मंच पर जब अमित शाह के सामने पूरी तरह से सरेंडर मुद्रा में नजर आए नीतीश कुमार, उसके दूसरे ही दिन जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम विधायकों ने बगावत का ऐलान कर दिया। आज की जो एक खबर है, सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि यह सारा खेल वक्फ बिल के मुद्दे पर होने जा रहा है। खबर यह भी है कि जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व इस समय खतरे में है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद करिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अभी तक 3 पार्टियां थी जो घिरी हुई थी मुसलमानों के मुद्दे पर, लेकिन एक चौथी पार्टी यानी जैन चौधरी की पार्टी ने भी एंट्री मार ली। उन्होंने भी बता दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम वाली जो नीति है उसमें विश्वास नहीं रखते और उसके खिलाफ खड़े हैं। कुल मिलाकर हुई 4 पार्टियां। इन चारों पार्टियों के सांसदों की तादाद 35। लेकिन बार बार मैं ये आपसे कहता रहा हूं कि 12 सांसदों वाली जनता दल यूनाइटेड पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि फिलहाल जनता दल यूनाइटेड से अपना कंट्रोल नीतीश कुमार खो चुके हैं। 12 सांसद जरूर हैं, और अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश भर भी करेंगे तो इन 12 सांसदों में से 12 सांसद बीजेपी का साथ छोड़कर आएंगे, जरूरी नहीं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार आए या ना आए, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और उनके साथ साथ जैन चौधरी अगर अपना समर्थन खींचते हैं तो यकीन मानकर चलिए मोदी सरकार अल्पमत में आकर ही रहेगी। 23 सांसदों का जाना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। लेकिन इन सब के बीच क्या हुआ है जिसकी वजह से बिहार की सियासत में हड़कंप मचा है, तो पहले खबर देखिए। न्यूज 4 नेशन की खबर है। सुबह सुबह लालू यादव से मिलने पहुंचे जेडीयू एमएलसी, सियासी हलचल तेज। पहले इनके चेहरे मोहरे को देख लीजिए, पहचान गए होंगे, ये मुस्लिम है, सर पर टोपी है। अब क्या होता है, जैसे आप दिवाली मना रहे हैं, ठीक है, दिवाली होली है जो भी आपके यहां, तो आप क्या करेंगे, अपने समुदाय के लोगों से मिलने जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन क्या आप मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुलाकात करने जाएंगे? नहीं, उल्टा वो आपसे मिलने आएंगे, आपको बधाई देने आएंगे, है ना। ऐसे अगर ईद होगी तो ईद में क्या होता है कि आपके घर पर लोग बधाई देने आएंगे। यानी लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को इन मुस्लिम नेता के घर जाना चाहिए, तो हुआ क्या, ये उल्टा भागे भागे पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव के घर पर। राबड़ी देवी घर पर पहुंचे और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर ली। बाद में लोगों ने पूछा तो कह रहे पुराने रिश्ते इसलिए। खबर यह नहीं है, खबर यह है कि एक दिन पहले ही अमित शाह पहुंचे थे बिहार में। इन नेताओं को, जैसे जमा खान हुए, खालिद हुए अनवर, ये हुए गुलाम गौस, इन सबको पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जो उनके नेता हैं, वो वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से जेडीयू घिरी हुई है, मुस्लिम संगठन नाराज चल रहे हैं, वो बॉयकॉट कर रहे हैं जेडीयू का। ऐसे में कहीं ना कहीं आगे जाकर नीतीश कुमार अमित शाह से बात करेंगे कि सर वक्फ बिल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। राजनीतिक तौर पर इस ईद को कम से कम ये कह देंगे कि भाई अभी टाल दो, कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव हो जाने दो, उसकी बात कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार उल्टे नतमस्तक नजर आए। वही बात जो पिछले 1 बरस में करीब 70 बार कह चुके हैं, ना हम इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हम गलती कर चुके हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके शरण में रहेंगे, आप ही के पास रहेंगे, वही दोहराते नजर आए। जैसे ही मुस्लिम विधायकों ने, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों ने देखा कि ये तो यानी नीतीश कुमार तो पूरी तरह से न केवल शरणागत हैं, बल्कि उनका कैरियर यानी मुस्लिम विधायकों का करियर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही लालू प्रसाद यादव की शरण में चले गए। वजह क्या है, मैं थोड़ा पहले आपको समझा दूं। वजह यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी वाले विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनका जनाधार मुस्लिम वोटर सबसे आता है। वैसे तो जेडीयू का भी मुस्लिम वोटर्स है। अब वो जानते हैं कि जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं कि मुस्लिम मतदाता बुरी तरीके से नाराज चल रहा है नीतीश से और जेडीयू से। ऐसे में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर वो मैदान में उतरते हैं तो उनके अपनी ही जात के, अपनी ही समुदाय के लोग वोट कास्ट नहीं करेंगे, यानी ये इनके खुद मुस्लिम विधायक हार सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहली फुर्सत में नीतीश कुमार का साथ छोड़ने का इरादा बना लिया है, जिसका जीता जागता सबूत ये वीडियो है। इस वीडियो को जरा देखिएगा।
इस वीडियो में आपको कई लोग नजर आएंगे, मुबारकबाद दी जा रही है, वहां खड़े हुए व्यक्ति गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, फिर एक व्यक्ति अंदर आते हैं। अंदर जो आते हैं वो कौन है? उनका नाम है गुलाम गौस। देखिए अपने तमाम समर्थकों के साथ वो अंदर घुसते हैं, जाते हैं, मुलाकात करके आते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि गुलाम गौस जो है वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। फिर भी वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचते हैं। इस दौरान क्या कुछ कहते हैं, पहले थोड़ा उन्हें सुन लीजिए। सबसे मिलते हैं। ईद जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। चाहे होली हो, दशहरा हो, हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते आए हैं। लालू से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं नहीं था। केवल ईद पर मुबारकबाद या और मैं और क्या चल, आज के दिन ये सब बात नहीं कह है। तो ये बता रहे हैं कि हमारे तो पुराने रिश्ते हैं ये। अब ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार के आप करीबी हैं और राबड़ी देवी से हाल ही में आपने देखा, एक बार नहीं 2 बार, कितनी बार नीतीश कुमार ने बदजुबानी की। मैं बदजुबानी कहूंगा कि कोई सामने महिला बैठी हो तो उसके बारे में थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों अंट-शंट बयान दे रहे हैं। हरकतें तो करते ही हैं, मंच पर सबने देख लिया महिला से क्या बदतमीजियां कर रहे थे, कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर रहे, तमाम चीजें। अब ये लोग भी परेशान हो गए, ये लोग बहुत बुरी तरह परेशान है कि कैसे व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं। अब ये कहां गए? राबड़ी देवी। अगर इतने ही इनको फिक्र होती तो राबड़ी देवी, जिनसे अभी सदन में तूतू में होके चुकी है नीतीश कुमार की, उनके घर नहीं आते, लेकिन आए। खबर क्या है? अस्मीत सिन्हा लिखते हैं, जदयू के एमएलसी गुलाम गौस अचानक पहुंचे राबड़ी आवास। लालू यादव से मिलकर बाहर निकले गुलाम गौस। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं गुलाम गौस। सवाल पूछे जाने पर कहा कि लालू यादव से बड़े अच्छे संबंध रहे, इसलिए मिलने आया था। अब जरा फिर से मैं एक खबर की तरफ लेकर चल रहा हूं जो मैंने एक दिन पहले भी आपको दिखाई थी। फिर इस पर नजर डाल लीजिए, जो लगातार पिछले 5 दिन से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ईद के बाद एक बहुत बड़ा सियासी धमाका होगा। वो है धमाका परिवर्तन का। वो परिवर्तन नेतृत्व में भी हो सकता है, पार्टी के टूटन भी हो सकती है, और कई लोग छोड़कर भी जा सकते हैं। क्यों? मुस्लिम वोट की माया, एनडीए पर भी वक्फ का साया। इंडिया टीवी की खबर है, क्या वक्फ बिल पर गिर जाएगी मोदी सरकार? अब 291 सांसद है। मैं अभी भी नीतीश कुमार को साथ लेकर नहीं चल रहा, छोड़ दीजिए नीतीश कुमार को। अभी 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद लीजिए और जयंत चौधरी की पार्टी के 2 सांसद लीजिए। ये कुल मिलाकर होते 23 सांसद। कितने? 23। और बहुमत के लिए आपको चाहिए 272। इस समय जो मोदी सरकार है 291 सांसदों वाली सरकार है। अगर 291 वाली सांसद वाली सरकार में से मानकर चलिए ये सारे के सारे साथ छोड़ देते हैं, यानी 23 सांसद हट जाते हैं अलग, तो बचते हैं कुल मिलाकर आप अंदाजा लगाइए 268, यानी 4 विधायक 4 सांसद कम होंगे मोदी सरकार के पास। अभी इसमें नीतीश कुमार नहीं आए, नीतीश कुमार की 12 सांसद अलग है, अभी उन्हें अलग हटा कर रखिए। 4 सांसद उनके पास कम रहेंगे, यानी अल्प मत में मोदी सरकार वैसे भी आ जाएगी। जैसा कि चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में कह दिया, वक्फ संपत्ति को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। चिराग पासवान ने कह दिया, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग फिजूल की बातें करते हैं, बकवास करते हैं, ये सारी चीजें। जयंत चौधरी भी हाल ही में ऐसी ही बातों पर गुस्सा और नाराज हो चुके हैं। ये तमाम चीजें। अब मैं कहता हूं नीतीश कुमार नहीं भी चाहेंगे, अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करेंगे, आधे भी सांसद अपने साथ ले आए तो ये संख्या आ जाएगी 265 पर। और इन 10 सांसदों का जुगाड़ करना मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार गिर सकती है। ऑप्शन 1 है, वक्फ बिल को वापस लेंगे। अगर नहीं लिया तो मोदी जी प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और अगर नहीं माने तो वक्फ बिल पर सरकार भी गिरेगी और जेडीयू तार तार भी हो जाएगी। नमस्कार।